क्लास 10th को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि पेपर निकाल लो। 10th बोर्ड्स का साइंस का एग्जाम है ना 20 तारीख को, पेपर निकाल के तुम्हारे हाथ में दूंगा। आप उसको ये सिखा रहे हो कि बस पेपर पास हो जाए, आप उसकी क्यूरोसिटी को थोड़ा सा भी फीड कर रहे हो, आप उसको करप्शन सिखा रहे हो। एक ट्रैप में जैसे फंसाया जाता है ना एक रैट को, वैसे फंसाया जाता है हमारे यहाँ के बच्चों को। गरीबी से ग्रस्त है हमारा देश, उनकी गरीबी के चलते उनको सपने दिखाए जाते हैं एग्जाम्स के नाम पे। पेट भरती हैं ये अपनी कोचिंग्स, इवेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े, मीटअप्स हो रहे हैं बड़े बड़े। एस्टोनिशिंग से जो आपके सपने होते हैं, IIT ये होता है, NIT ये होता है, वो पूरी उस पर थोड़े देते हैं। ये ले। हाय एवरीवन, अ वेरी हम्बल whatever greetings to you, to anyone watching this. Indian EdTech, oh Indian नहीं लिखा हुआ है, EdTech, a word, a genre, a industry which is highly talked about and at the same point everyone finds it a lot corrupt. कहने का क्या मतलब है? Indian EdTech space का क्या हाल है इस वक्त हम सबके सामने है। बहुत सारा पैसा तो है, पर एट द सेम टाइम जहाँ से पैसा आ रहा है उन लोगों के साथ जो हो रहा होता है ऑन अ मेंटल लेवल, वो हम बिल्कुल नहीं। किस तरीके से इंडियन एडटेक स्पेस में टीचर्स, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, आई हैव टू स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, दैट टीचर्स आर एक्चुअली फॉरगेटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लास 10th में आते ही हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि यार इस साल ना मेरे को कुछ भी करके वो 95% स्कोर लेके आना है। तो टॉपर मेंटेलिटी क्या होती है? स्कूल टॉपर है क्यों, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, नेशनल टॉपर। हम काफ़ी ऐतिहासिक और हर दृष्टि से भारत विश्व में अपने गुरु और शिष्य की एक मर्यादा, एक परंपरा और एक अनूठेपन के लिए हमेशा जाना गया है। और आज जो स्थिति है वो बहुत निंदनीय है। शुरू से ही गुरु की परंपरा या गुरु का दायित्व पढ़ाना तो कम, जिंदगी सिखाना ज़्यादा रहा है। शिक्षा का सही अर्थ गुरु का काम होता है बताना। और बहुत दर्दनीय और दुखनीय है ये बात कि इस वक्त मुट्ठी भर भी लोग ऐसे नहीं हैं जो अपना कर्तव्य तमीज से निभा रहे हैं। भी हिंदी बहुत हो गई होगी तो नहीं समझ आ रहा होगा, पर इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस वक्त की बात नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है वो हम बहुत बीते समय पीछे छोड़ा है। आज के समय में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर खुद नहीं जानता, और ये बात किसी टीचर से बोल दो तो चढ़ के और आता है। कई बच्चे मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, और शायद जब आगे पूरी वीडियो बढ़ेगी तो कई टीचर्स भी रिलेट करेंगे, भले ही बोलिए। एक इंस्पिरेशन की तरह एक टीचर सामने आना चाहिए। टीचर का सिर्फ काम पढ़ाना अगर होता तो फिर उसको ट्यूटर कहते, टीचर नहीं। फर्क होता है ट्यूटर में और टीचर में। हम तो गुरु बोल देते हैं, भैया गुरु और टीचर में फर्क होता है। मैं उसमें नहीं जा रहा, पर गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। इतिहास में अगर आप गुरु ढूंढने जाएंगे और आपको जो नाम मिलेंगे, आप उन नामों को अपने टीचर्स के साथ रख के देखिए, आप गुरु बोलेंगे। बात एडटेक की मुझे आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं इस एडटेक से निकला हूं, और मुझे बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जो बातें मैंने सीखी, जानी, उसमें इतना समय लगा सिर्फ इस स्पेस की खराबी की वजह से। और बात एडटेक की नहीं है, मैं यहाँ एजुकेशन फील्ड लिख देता हूँ। चलो, एडटेक में क्या है, आप लोगों की अपनी डेफिनेशन है ना कि वो एजुकेशन के मीडियम्स जो टेक्नोलॉजी से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन मोस्टली हम यही तो करते हैं एडटेक में। या फिर ऐसा ये नया डेफिनेशन आ गया है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी अगर टेक का यूज कर रहे हैं तो वो भी एडटेक में आ जाएगा। तो ठीक है, वो आपकी अपनी अपडेटेड डेफिनेशन, उसको मैं यूज नहीं करता, पर मैं एजुकेशन रेफर कर देता हूँ। ये इसकी कितनी खराब स्थिति है, ये बात मैं बता ही नहीं बता। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो शॉर्ट आ गया था, तो उसमें ये था, एक SSC करके एग्जाम होता है, तो उसके क्वेश्चंस जो आ रखे थे, जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहा है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारा रैप क्या पढ़ लीजिए गाल पे, ये सब सवाल पूछते हो तुम? ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे? ये दो बॉडी के सवाल पूछ के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पेपरों में, ये क्वेश्चंस हैं पूछने वाले। ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ एक बात है, मैं अभी ये पूरी वायरल हो रखी है पूरी इंडस्ट्री। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीचर, बट कंप्लीट हेट टू देम, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज completely irrelevant. You are misleading students, and today me, a student standing here, is raising voice against it. Class 10th को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि पेपर निकाल लो। बोर्ड का एग्जाम अपने आप में कोई गलत, इतनी बड़ी चीज नहीं थी जो गवर्नमेंट ने सेट करी। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि यार
देयर शुड बी नो एग्जामिनेशन लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, एक पेपर से आप जज मत करिए। इट्स अ वेरी, मतलब अगर हम इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं तो कोई पैमाना होना चाहिए टेस्टिंग का। हाँ, अब वो कितना अच्छा कितना सार्थक पैमाना है इस बारे में हम एक चर्चा कर सकते हैं, पर बोर्ड एग्जामिनेशन अपने आप में कोई गलत एग्जामिनेशन नहीं है कंसिडरिंग द सिस्टम। लेकिन उस एग्जामिनेशन को जिस तरीके से हमने ट्रीट कर रखा है इस वक्त, मेरा भाई है क्लास 10th, तो वो ऑनलाइन पढ़ता रहता है और काफ़ी मेरे जानकार, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी मेरे जानकार में भी बच्चे थे, उन्होंने क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन दी। एंड जिन लोगों से वो पढ़ रहे थे, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, पढ़ा रहे हूँ जैसा भी कर रहे हूँ, लेकिन जो वो मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर अब उन लोगों के बारे में जानता है और उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिलता है जो लोग आपका पेपर सेट कर। वो मैसेज यूथ के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में देना एकदम ऐसा है कि वो नया नया है, मासूम है, आप उसको क्या सिखा रहे हो? आप उसको ये सिखा रहे हो कि बस पेपर पास हो जाए। आप उसकी क्यूरोसिटी को थोड़ा सा भी फीड कर रहे हो, आप उसकी क्यूरोसिटी मार रहे हो, आप उसको करप्शन सिखा रहे हो। मुझे नहीं पता एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइज, पर प्लीज ट्राई टू थिंक। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करनी है। एक बहुत प्यारा शब्द होता है, विद्या, विद्यालय, ये है हमारा इतिहास। और ये जो हो रहा है पूरे एडटेक स्पेस में, किसी एक एग्जाम को मोटिवेट करने वाली रील जाके देखिए आप। एक ट्रैप में जैसे फंसाया जाता है ना एक रैट को, वैसे फंसाया जाता है हमारे यहाँ के बच्चों को। क्यूरोसिटी छोड़िए, गरीबी से ग्रस्त है हमारा देश। क्योंकि गरीबी से ग्रस्त है, उसी घर से बच्चे आते हैं, तो उनकी गरीबी के चलते उनको सपने दिखाए जाते हैं एग्जाम्स के नाम पे। पेट भरती हैं ये अपनी कोचिंग्स। मैं फिर बोल रहा हूं, एक सिस्टम होगा तो उसमें कुछ डीमेरिट्स होंगे। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि ओके, आई एम कमिंग हेयर एंड टॉकिंग अबाउट दी प्रॉब्लम्स, टेल मी अबाउट दी सॉल्यूशंस। आप मुझ पर एकदम से इतनी जल्दी आक्षेप मत लगा दीजिएगा, पर प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ कि हाँ, पेपर्स होने चाहिए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि पेपर्स की रिक्वायरमेंट है कुछ इंस्टीट्यूट्स में एंटर करने के लिए, कुछ जॉब्स में एंटर करने के लिए, कंप्लीटली रिस्पेक्टिंग दैट बात। पर मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप इस पूरे चीज को और गंदा, या फिर ये कहें कि और ऐसा कर दे रहे हैं कि रोटी के लिए लड़के मर के आगे निकलना है, रोटी के नशे क्या करा रहे हैं। मुझे कभी कभी ये शॉर्ट्स और रील्स नशे जैसी लगती हैं। वो एक रील से मोटिवेट होता है और अगली रील पे जाता है कंफ्यूज होकर आता है। ही वॉज नॉट गेटिंग कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है आगे। उसको सही में शायद ये भी नहीं पता कि शुड आई कंसिडर दिस पेपर, क्या मैं इस पेपर को इतना सीरियसली लूं भी। लेकिन तब भी इन फालतू की रील्स से आप अलग चढ़ाए जा रहे हैं। पहले ये बातें अच्छी लगती थी, पहले ये थोड़ी सीमित थी, तब भी आवाजें उठी थी कि ये जो कोचिंग में आप इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, ये रैंक, आप सपने बेच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये बातें तब भी उठी हैं, लेकिन अब हद हो चुकी है और हद बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। किसी को जो आवाज उठाता है, थोड़ी छोटी मोटी सब दबा दी जाती हैं चीजें। एक शब्द होता है त्रासक स्थिति में है इस वक्त चीजें, और खासकर एजुकेशन की डिजास्टरस। क्योंकि द किड यू आर ट्यूटिंग हेयर, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ये आगे जाके इस देश का युवा बनता है और यही आगे जाके ये देश चलाता है। जब हम बोलते हैं समाज खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, आप ये बताइए कि आपका योगदान है उसमें? आपका योगदान क्या है उसमें? उसको मेंटेन करा रहे हैं आप? उसको सुधार की तरफ बढ़ा रहे हैं आप? उसकी निंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आई हैव अ वेरी कंप्लीट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु हैव कम आउट एंड मेड एजुकेशन अफोर्डेबल। अ वेरी हम्बल रिस्पेक्ट, नो कैप। पर जिस तरीके से आपने अब चीजों को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करना शुरू करा है, सॉरी टू से, बट माई आइडल्स सीम अ मॉन्स्टर टू मी नाउ। दे वर वंस आइडल्स फॉर मी एंड नाउ आई सी देम एज मॉन्स्टर्स। दिस इज व्हाट आई वुड से द एडटेक स्पेस। आई एडमायर्ड दीज पीपल्स एंड नाउ सॉरी सर, बहुत बातें हुई हैं पूरे एजुकेशन सेक्टर में। 5-6 सालों से ये एडटेक मैंने अपने सामने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा। मैं एज ए स्टूडेंट था, बहुत बातें बोली जाती थी कि यार एजुकेशन ना एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात। एजुकेशन उनके हाथ में होना चाहिए जो पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एकदम सही। एजुकेशन टीचर्स के हाथ में होना चाहिए। सर मैं बताऊं आपको, आज ना एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होना चाहिए, ना टीचर्स के हाथ में होना चाहिए। एजुकेशन अब होना चाहिए बच्चों के हाथ में, जिम्मेदार बच्चे के हाथ में। ये खड़ा आज आपके सामने। आप सही कर नहीं पाए, बिगाड़ और रहे हैं, दिन पे दिन बिगाड़े जा रहे हैं, कोई आवाज लेगा नहीं। अभी मुझे इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा लगता है। मैं अभी वही है ना, मैं अपने काम अभी धीरे धीरे बताऊंगा। मैं कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले, जब क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे थे, तो किसी काम से मैंने डिसाइड करा कि
कि मैं सिरसागंज नाम का एक जगह आप सर्च करिएगा, वहाँ जाऊँगा और वहाँ के स्कूल के बच्चों से ज़रा बातचीत करूँगा, उनको ज़रा करियर को लेकर गाइड करूँगा। मैं वहाँ गया, अब वहाँ की सिचुएशन देखिए, ठीक है, वहाँ बच्चों को सही में करियर के बारे में नहीं पता। ये एक प्राइवेट स्कूल की पिक्चर है, इसमें 11 बच्चे पढ़ते हैं, ये उनका क्लासरूम है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दीजिए, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ, इन पर अभी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है स्ट्रीम्स की, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है। आपने जाके यूट्यूब पर कैची थंबनेल्स बना दी, बढ़िया है, आपका पर्पस मुझे भी पता है, आप इंडस्ट्री से, आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। बच्चों को मैं बता दूं, कुछ नहीं होता इंटरेस्ट बेटा, इन लोगों का सिंपल रहता है, ऐसी वीडियोस से ये आपको ट्रैक्शन में लपेटते हैं। धीरे आप देखिएगा, इनका बैच होता है, बैच की सेल्स के लिए दीज आर जस्ट मार्केटिंग टूल्स। ये वीडियोस आपकी मदद के लिए नहीं बनी होती, वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जाती है जिससे कि बैच बिक सके, या फिर उसी इंटेंट से। ये कितना भी कह लें कि आपको ये बताने आए हैं कि स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपकी स्ट्रीम से, ये खुद बोल देंगे, इनको ये खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे एकदम दिमाग उड़ा देने वाली बात है, ये खुद को ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं कि ये बच्चों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। और फिर 2-3 उदाहरण आ जाते हैं जो बच्चे कि देखो हमारी ये मदद हुई, ये उसी को पूरा काम मान लेते हैं। इनको ये बात बिल्कुल देखने के लिए राजी नहीं है कि भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको आप मिसगाइड कर रहे हैं। सर, ये कानूनी अपराध होता है कि आप किसी को मिसगाइड मिसलीड नहीं कर सकते, खासकर ऐसी चीज़ जो उसकी ज़िंदगी बनाने वाली है। ये कानूनन तक अपराध है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि व्यक्तिगत रूप में आपने किसी का किसी बुरा करा, और मैं किसी एक इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। मैं ये पूरे एजुकेशन सेक्टर पर एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, और मैं बहुत छोटा हूँ अभी, रुक जाइए आराम से। मैं जहाँ देखूँ वहाँ समस्या दिखती है मुझे। मैं अपना यूट्यूब फीड ऐसा करना पड़ा है मुझे कि एजुकेशन की कम से कम चीज़ें दिखें, लेकिन क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी दिख जाती हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, कभी कभार लेक्चर्स भेजने होते हैं मुझे कि ये लेक्चर देख लेना, वो लेक्चर देख लेना, तो आ जाती हैं फीड में चीज़ें। मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें देखना, क्योंकि मेरा सर दर्द कर जाता है। सपने दिखाना, झूठ बोलना, एक से एक चोर इस इंडस्ट्री में देखे हैं मैंने, एक से एक चोर। वो आते हैं चले जाते हैं अपना काम बना के, और जो टिके हुए हैं वो इसलिए थोड़ी टिके हुए हैं कि बच्चों का भला करना है। सीधी बात, ये पैसे पे बात है उनकी, अच्छा खासा पैसा बनता है इसलिए वो टिके हुए हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ये बातें शुरू की हुई थी, सब अच्छे इंटेंट के साथ आते हैं इंडस्ट्री में, बहुत बढ़िया बात है, नमस्कार आपको। लेकिन जो अभी हो रहा है वो बहुत घटिया है, घटिया खुले शब्दों में। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी रीच करने वाली है, कितनी नहीं करने वाली, लेकिन ये आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताओ, एक टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है? मुझे नॉर्मल बताओ। आप पेपर की तैयारी करा रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। टीचर क्लास में और भी बातें करता है आपके, बहुत बातें करता है। आपकी दुनिया भर की और चीज़ें भी होती होंगी कि ये हुआ वो हुआ। जब IPL शुरू होता है तो IPL के डिस्कशंस भी होते हैं क्लास में, बीच बीच में अगर कुछ वैलेंटाइन आता है तो उसके भी डिस्कशन होते हैं, उसके भी जोक्स क्रैक होते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, कौन सा टीचर आपने देख लिया एनवायरमेंट पर बात करते हुए? ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को अवेयर करे कि एनवायरमेंट की इस वक्त क्या हालत है, क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है? कौन से टीचर ने जाके ये क्लासरूम में बात कर ली कि बेटा मार्च का महीना चल रहा है, टेम्परेचर हो चुका है 37 डिग्री सेल्सियस? किस टीचर ने जाके ये बात कर ली? ये टीचरों की जिम्मेदारी नहीं है। टीचर क्या बात कर रहा है? टीचर इवेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े, मीटअप्स हो रहे हैं बड़े बड़े, और क्या कर रहे हैं मीटअप्स में जाके मिल रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमने कितना बढ़िया काम करा। आपने काम करा, आपकी जिम्मेदारी थी, इसको सेलिब्रेट काहे को कर रहे हैं? करें अपना काम। अच्छा काम करें अपना, ये काय का कल्ट बनाए जा रहे हैं? आप कल्ट भी बना लें, आप जिम्मेदारी का थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद आप जो बनाना चाहें वो बना लें। आक्षेप की तरह लग रहे होंगे, कंप्लीटली रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे, अगर एक भी इस इंडस्ट्री का देख रहा है, मैं आपसे 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं, 2 मिनट अपने सारे बायसेस हटा के मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये बातें वहां पहुंचाने की, और मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है किसी कोचिंग से। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, नॉर्मल स्टूडेंट जो आपसे ही पढ़ के निकला है। आप ही लोगों से बोल रहा हूं, ज्यादा साल नहीं हुए हैं मुझे पढ़े निकले हुए। ये कोई और आके खड़ा नहीं कर रहा है, आप ही का पढ़ाया हुआ बच्चा आपसे सवाल कर रहा है। आप बताइए मुझे, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप कर देते हैं। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपके इस चीज़ पर नहीं कह रहा कि देखो आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो आप सारा पैसा बांट के बच्चों को पढ़ा दें। मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं कर रहा। पढ़ा लिखा छात्र हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इतनी मैथ्स मुझे भी समझ में आती है कि कॉर्पोरेट कैसे रन करता है, ठीक है। सीखना पड़ रहा है मुझे भी आजकल, क्योंकि जब चोरों ने इतने पैर फंसार रखे हो मार्केट में, उतरना पड़ता है, ये सब भी सीखना पड़ता है। वरना मैं तो आराम से अपना करियर परस्यू करते करते धीरे धीरे जितनी मदद हो सकती थी सोसाइटी की उतनी कर रहा हूँ अभी भी। किस किस को चोर बोलूं? सबसे पहले बड़े चोर को बोला, फिर छोटे मोटे कई चोर बैठे हुए हैं मार्केट में। ये क्या करते हैं जी? ये कुछ नहीं करते, इनका एक कॉलेज होगा जी, इनका कॉलेज होगा, ये कॉलेज में क्या करते हैं जी इनका एक यूट्यूब चैनल होगा जी, बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल, अच्छी बात है, आप पढ़ाइए। मैं बिल्कुल, देखो मैं मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ, ठीक है, जो मैं ये बोलूँ कि, या फिर ना ही मैं ऐसे रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट के साथ आता हूँ जो मैं बोलूँ कि नहीं, एक कॉलेज में बच्चे ने इंजीनियरिंग चुनी है, उसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ही शुड नॉट डू यूट्यूब, ही शुड नॉट टेल कि जेईई में कैसे पढ़ाई करनी है। सब बताओ यार, तुम्हारी मर्जी, सब बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब तक काम सही कर रहे हो, किसी को नुकसान नहीं कर, जो करना है करो। मैं कौन होता हूँ टांग अड़ाने वाला?
लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 2 लाख बच्चा, 3 लाख बच्चा फालतू की बातों में पड़ा हुआ है, उसको मिसगाइड करा जा रहा है लगातार, एक मिसगाइडिंग का अड्डा बन गया है। एक इंडिविजुअल हो, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल हो जो ये कर रहा हो, तो भी मैं चुप रहा हूँ, ठीक है चलो ये एक आध होते ही हैं। लाइन से लेकर सारे इन्फ्लुएंसर्स एक ही काम कर रहे हैं, नाम और हो गया है जेई इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम पे अलग चल रहे थे फैशन वैशन वाले, वो चलता है, मैं उस पर भी बोल दूं, लेकिन बात ये पढ़ाई का क्षेत्र है भाई। मैंने आपसे बहुत कम पढ़ाई करी है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ाई का महत्व मैं समझता हूँ, और शर्म के साथ ही बात कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है, आपको ज्यादा समझना चाहिए था मुझसे। और कैसे कह पा रहा हूँ, ये स्थिति जब मुझे दिख रही है आपको नहीं दिख रही, और अगर मुझे दिख रही है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में इतनी पावर है। और जो बच्चे बात देख रहे हैं, देखो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के, तुम जिसकी भी बातें सुनते हो ना, जिसकी भी वीडियोस देखते हो, ये लोग तुमसे मतलब नहीं रखते यार। और बात मतलब रखने की नहीं है, इनका इंटेंट भी देखो जरा। कई बार इंटेंट ऐसे मत देखा करो कि व्हाट इज ही सेइंग, कई बार बैक ट्रैक करा करो कि बाय सेइंग दिस व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ मी, एंड बाय सेइंग दिस ऑल ऑफ दिस व्हाट इज ही एडिंग टू मी, इज ही एडिंग समथिंग करप्टेड टू मी, और आई केम हियर टू वॉच हिज वीडियो। मैं इधर उसकी वीडियो देखने आया था फॉर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहीं इसने मुझ में झूठे खोखले वादे तो नहीं डाल दिए? अभी बेचारा क्लास 10वीं के बच्चे निकले मासूम, कईयों के घर में उनके बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होते हैं, तो उन लोगों को बता दिया जाता है कैसे IIT JEE निकालना है, कैसे नीट निकालना है, या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम है। और ये एंट्रेंस एग्जाम्स अपने आप में, मैं इनके ना विरुद्ध में बोल रहा ना सपोर्ट में बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बीच, ठीक है। मैं कोई सिस्टम आपकी वो नहीं कह रहा कि ये गलत है, देखो कोचिंग बेकार है, IIT JEE बेकार है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं बड़ा लॉजिकली बोल रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ, ये एक जो बच्चा है इसको कुछ नहीं पता, आप इसको 36 दुकानों पे लूटने बैठ गए, जैसे भिंडी बाजार हो, घर से ले निकले हैं सब्जी खरीदने और लाइन से 36 दुकानदार खड़े हुए हैं ये बताने के लिए मैं तुझे बताता हूँ IIT JEE कैसे निकालना है। और वो ये नहीं बताने वाला IIT JEE कैसे निकालना है, वो पता है क्या करने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो इसलिए बनाई है उसने, वो सिर्फ और सिर्फ दुकान उसने इसलिए खोली है क्योंकि उसको पता था यहाँ से ग्राहक है। कौन तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा है? गुरु का काम ये होता था कभी? कहाँ से लेकर कहाँ तक ये गुरु वाले काम है? नहीं, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? आप एक बात बताओ, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, JEE कैसे निकालना है, हमने उनको बता दिया, क्या गलती करी? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपने सिर्फ यही बता दिया सीधे, आपने जो अपनी पूरी विचारधारा थी वो भी तो थोप दी उस पर। आपने बताया बहुत बढ़िया। अगर आप सिर्फ इतना करते कि देखो ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये पढ़ लेना, बाकी मैंने ऐसे पढ़ा था देख लेना। आप अपनी पूरी एस्टोनिशिंग से जो आपके सपने होते हैं कि IIT की लाइफ ऐसी होती है, IIT ये होता है, NIT ये होता है, वो पूरी उस पर थोले देते हैं। ये ले, ये है एक अच्छी जिंदगी की परिभाषा। अच्छी जिंदगी की परिभाषा आप बताएंगे? आप बताएंगे अच्छी जिंदगी की परिभाषा? कौन बताएगा अच्छी जिंदगी की परिभाषा? लोग बोल देते हैं कि अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। अच्छी जिंदगी की परिभाषा ये लोग बताएंगे? अच्छी जिंदगी की परिभाषा बताते हैं वो लोग जो अच्छी जिंदगी जी के गए हैं। इतिहास बताता है, विवेकानंद बताएंगे अच्छी जिंदगी का मतलब, उनको पढ़ो। अब तुम बोलोगे नहीं, दिस इज कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल थिंग। हाउ इज विवेकानंद रेलेवेंट इन दीज टाइम्स? इन्हीं सिद्धांतों की वजह से तो आप पीछे हैं प्रभु। पढ़ाई कम करिए ना, आपने पेपर ज्यादा निकाले इसलिए। अभी आपका अगला अटैक मेरे पे ये होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बातें क्यों कर रहा हूँ। बोला तो आपने जो छात्र पढ़ाए उन्हीं में से एक आ गया यहाँ पे गलती से। आप ही का पढ़ाया छात्र सर, सवाल कर रहा हूँ, कुछ कड़वे लग रहे होंगे आप। मैं मेक श्योर करूंगा सर, मैं मेक श्योर करूंगा अब तक वीडियो पहुंचे। आपने सिखाया यूट्यूब के शॉर्ट्स काट काट के डालो, कब टीचर ने कौन सा मूवमेंट बना दिया, कब टीचर ने हंसा दिया, ये वाली रील चला दो। बच्चे को नाम मुझे समझ नहीं आता। इस बच्चे से मैं 4 स्वतंत्रता सेनानी पूछ लूं, इसको पता नहीं है, लेकिन इसको ये पता है कि उस बैच में ये गाली किसने बकी थी। ये है मेरे देश के विद्या का सिस्टम नाम से अलग एसोसिएशन है इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स की। मैं उधर तो पहुंच ही नहीं रहा। मुझे उस क्षेत्र से मैं उस क्षेत्र के बारे में क्या बोलूं जहां से मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं सुधार की, समझ की। एक क्षेत्र है जहां से समझ की, सुधार की सारी अपेक्षाएं होनी चाहिए, वो ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में भी ये सब हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा इन्फ्लुएंसिंग जॉनर में क्या हो रहा है, पॉडकास्ट जॉनर में क्या हो रहा है, कॉमेडी जॉनर में क्या हो रहा है, इस जॉनर में क्या हो रहा है ये दिख रहा है किसी को? बहुत मैंने सोचा था इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा उसी स्टाइल में वीडियो बनाएंगे जिस स्टाइल में वीडियो बनी हुई है। बहुत सारी वीडियोस हैं, द डाउनफॉल ऑफ इंडियन एडटेक, द स्टोरी ऑफ इंडियन एडटेक, द राइज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, द राइज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। खूब तगड़ी एडिटिंग ऐसी फट फट फुश फुश, ये आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छी बात है वो, एकदम मैंने सोचा ऐसे ही बनाऊँ। प्रॉब्लम मुझे बनानी इसलिए थी कि मुझे प्रॉब्लम बतानी थी।
मैं बोलना बंद नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे सामने आके बैठो, इतने सवाल करूंगा मैं आपसे। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, ये लाइन मैं कट करके आगे डाल दूंगा। तो आपको एक भी बात अगर आप लोग मानते हो कि अगर इफ योर स्टूडेंट इज आस्किंग यू समथिंग यू विल आंसर हिम, आंसर माय क्वेश्चंस, यू हैव माय कॉन्टैक्ट्स इन डिस्क्रिप्शन। करिए मुझसे कॉन्टैक्ट, बैठाइए मुझे, बात करिए। आपके बहुत ऑफिसेस हैं, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बैंगलोर में, हर कंपनी के हैं। एक बुला ले मुझे, लेट मी स्पीक एंड आंसर मी देन, एंड देन यू विल कम बी लाइक कि व्हाई शुड आई आंसर हिम, बिकॉज सर आई एम योर स्टूडेंट, बिकॉज आई वॉज योर स्टूडेंट। सब्सक्रिप्शन दिखा दूं? नहीं, we do not have any credibility. We are not accountable for your questions. I know, sir. That is why I'm creating a video. That is why I'm not asking you questions seriously or directly. I'm just letting the world know what is happening here. And I'll make sure this video reaches. I'm not an angry student. I'm not an emotional student. मैं देखें कई वीडियोस बेचारे बच्चे इतने दुखी होते हैं, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सामने, जब वो पेपर में फेल होते हैं वो डाल देते हैं। मैं समझता हूँ चलो ठीक है, इट वॉज जस्ट हाई ऑफ द मोमेंट कर्व था, एक ऊपर गया होगा तो कब रिकॉर्ड कर दी, डाल दी, समझ में आता है। सर आई एम कम्प्लीटली इन माई सेंसेस। मेरे IIT-JEE का कोई दुख नहीं है मेरा, जो मैं उसको लेके यहाँ आ गया हूँ, ठीक है, 2 साल पहले हो गया। आई एम कम्प्लीटली ओवर इट सर। ना मेरा करियर बहुत बुरा चल रहा सर, मेरा करियर बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, आई हैव रियली गुड बैंक अकाउंट, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है। कहीं से कहीं तक लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे दिक्कत आपसे थी, सीधी बात। आपने जो बना दिया है, आपने जो पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया, और मैं किसी एक सर से बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है ना। कोई एक मुझे इमेजिन करके बात करनी पड़ रही है इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ, वरना आई एम नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इट्स अबाउट कंप्लीट, यू जस्ट नेम इट। अगर आप लोगों को लग रहा है ना मैं किसी एक इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल नहीं। आप जो भी नाम इमेजिन कर रहे हैं मैं उससे जरूर बात कर रहा हूँ, मैं पक्का कह रहा हूँ। और आप फिर बोलिए ना, मैं अगर मार्केट में निकला हूँ तो ये सब्जी रेडी वाले लूट मचा रहे हैं, और ये सब्जी रेडी वाले, इनको सब्जी रेडी वाले कहना में मन नहीं करता, मेरा मन खट्टा हो जाता है। वो लोग बहुत मासूम होते हैं सर, बहुत मासूम होते हैं। वो 2-4 पैसे की चोरी करते हैं, वो भी अपने पेट के लिए। मैं उनसे कुछ नहीं बोल रहा सर। आप पता नहीं कौन सी चोरी कर रहे हैं, आप पर इतना पैसा है और आप चोरी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। चोरी एक बार को माफ की जा सकती है, जो देश के युवाओं की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के आप इस वक्त अपने एडटेक्स को ग्रो कराए जा रहे हैं पागलपने के चलते। MBAs को हटाइए सबसे पहले। MBAs में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ MBA अभी यहाँ आ जाएंगे वाले, MBA से बोल दिया, MBA को बोल दिया। MBA से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंटेंशन से। क्या है ये शब्द, समझ आ रहा है? पहले ये आता है ना, समाज सुधार आता है ना, पैसे आते हैं ना, कोई पेपर निकलना आता है, पहले ये आता है, ये जाके सीख के आइए। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक आवाज़ है, आपको एक लग रही होगी, ये कई दबी हुई आवाज़ें हैं जो निकल नहीं पा रही हैं। जिस दिन निकलेंगी ना, और सब जानते हैं ये बात कि ये जो चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और मैं बहुत वीडियोस लगाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे पता है शायद। कॉपीराइट बड़े यूट्यूब चैनल्स को डर वर होता है ये सब। मैं कौन हूँ? त्रासक, एक शब्द में रीडिफाइनिंग, हटाओ ये लिखो, दी त्रासक स्थिति ऑफ इंडियन एडटेक। अच्छा हाँ, इस पर तो बात ही नहीं करी मैंने, मेन बात रीडिफाइनिंग लिखा है। तो वो लोग देख के आएंगे नया रिवॉल्यूशन लेके आया शायद कोई, इसने गाली गलौज कर दी एडटेक के ऊपर। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि मैं कोई मदद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता इस स्पेस में। कोशिश जारी है मेरी, 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। ऑफलाइन में था, मैं काम कर रहा था अपना जितना कर पा रहा था। धीरे धीरे कोशिश करूँगा ऑनलाइन आने की, मदद करने की, जैसे मदद कर सकता हूँ, जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अपने भारत को, अपने छोटे भाई बहनों को जिस तरीके से मदद पहुँचा सकता हूँ उस तरीके से मदद पहुँचाऊँगा। जो मेरा कर्तव्य है मैं वो निभाऊँगा, जितना निभा सकता हूँ उससे 2 ज़्यादा ही निभाऊँगा, ठीक है। कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कि क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, लेकिन बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट सोल्जर is now standing here. Either you guys improve, आज ही बता दे रहा हूँ, or I am going to attack on your pennies and your bread.